जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम में बात करेंगे, नंबर सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने संख्या पद्धति में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म किया, यानी संख्याओं का वर्गीकरण खत्म किया था। और आज हम नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में उसका अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि सीरीज से पूछे जाते हैं, तो आज उसमें इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर सीरीज के बारे में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखिए फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड है। तो पहले हम इसके बेसिक की बात कर लेते हैं, बेसिक पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इन फॉर्मूले को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बात करें सीरीज की, तो देखिए सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ 1+2+3, मैं उससे पूछूं कि इसका योगफल बताइए, तो आप आसानी से निकाल देंगे। 1+2 3 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। आप इसका योगफल निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपसे मैं पूछ लूं 2+4+6 का बताइए, तो इसको भी आप आराम से जोड़ लेंगे, और 6 4 10 तो 12 आप बता देंगे। वैसे अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछ लूं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूछ लूं कि इसका योगफल बताइए, इसका योगफल क्या होगा, तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और टोटल हो गया 9 4 13 और 1 14। तो इसका आंसर 14 हो गया। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि संख्याएं बहुत बड़ी हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1+2+3+4 ऐसे करके डैश 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 प्लस 100 तक है, ऐसी संख्याएं 100 तक शुरू हुई हैं, तब आपसे पूछा जाए कि इनका योगफल बताइए, तब आप क्या करेंगे? तो तब आपको एक तब देखिए आप इसको मैनुअली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो एक फॉर्मूला चाहिए होगा कि हम इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा दें ताकि इतना बड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। वैसे ही मान लीजिए स्क्वायर में आपसे पूछ लिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करके संख्याएं बढ़ती रहें, और आपसे 20 के स्क्वायर तक पूछ लिया जाए, तो आप इसका योगफल कैसे निकालेंगे? तो आप मैनुअली तो करने बैठेंगे नहीं कि 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके 20 का स्क्वायर करेंगे और सारी संख्याओं को ऐड करेंगे, तब जाके निकाले, तो ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको आसान बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम इस सीरीज में देखेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व किया जा सके। ऐसे ही देखिए क्यूब में हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्यूब के क्वेश्चन पूछे जाए कि 10 का क्यूब तक के जो होता है 1 से लेकर के 10 के क्यूब तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, उनका योगफल क्या होगा। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैनुअली इसको सॉल्व नहीं करेंगे कि एक एक पर्टिकुलर एक एक टर्म को सॉल्व करें और बाद में आंसर निकालें। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हम इसमें देखेंगे। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं हमने पहला क्वेश्चन लिया था 1+2+3 ऐसे करके डैश डैश डैश, अगर हम 100 तक की संख्याएं जोड़े, अगर हम एक से लेकर शुरुआत करके, और शुरुआत की जो 100 प्राकृतिक संख्याएं, देखिए इसको या तो बोल लें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या। देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए मैंने अभी जब क्लासिफिकेशन नंबर बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो अगर मैं इसको बात कर लूं, इसको अगर और क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, तो क्या पूछा जा सकता है इसको? देखिए एक क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि सौ प्रथम 100 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल बताइए। तो इस ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे लिखा रहेगा। तो देखिए जब ऐसी कोई संख्या हो, मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा जा रहा हो, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इनके योगफल की बात करें, तो इनका जो योगफल होगा वो हो जाएगा n+1/2। क्या हो जाएगा? n+1/2। ये देखिए इसका फॉर्मूला है, जहां पे n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या कि इसमें कितने पद आ रहे हैं। तो एक से लेकर लगातार जब 100 तक की गिनती गिनेंगे, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल कितने पद हो जाएंगे? टोटल जो पद हो जाएंगे वो हमारे 100 हो जाएंगे, यानी n बराबर 100 हो गए। जैसे जैसे आपका लिखे हुआ है 1+2+3 लिखा हुआ है, तो मैं पूछिए इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं? तो आप बता सकते हैं 1 2 3, ऐसे कुल मिला के 3 पद लिखे हुए, तो n बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए और कोई संख्या लिखी होती है 2+4+6 लिखी होती, ठीक है, मैं पूछता इसमें n बराबर क्या है, तो आप कैसे बताते? 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म है, यानी n बराबर 3 हो जाएगा। तो ये n जो है वो पदों की संख्या की कितने पद है उसमें। तो इसमें बात करूं, इसमें टोटल कितने पद हो गए? टोटल जो हो गए पद वो हमारे 100 पद हो गए। तो n की जो वैल्यू आ गई वो 100 आ गई, और 100 को आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो इनका योगफल क्या आ जाएगा? आप योगफल निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 100
100 प्लस 1/2। सॉल्व कर लेंगे आगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101/2, और इसको देखिए दो से काट देंगे, 50 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा 50 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0505, मतलब 5050 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने ही सिंपली तरीके से हमने इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह के सवालों के लिए होता है। तो इसमें देखिए इसको बस याद क्या रखना है कि इसमें हमेशा ये फॉर्मूला वही लगेगा जहां पे जो नंबर ऑफ जो हमारे सवाल दिया है उसकी शुरुआत एक से ही होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? एक से ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे मान लीजिए 20 से शुरुआत हुई होती है आपकी, 3 + 4 + 5 ऐसे करके अगर 100 तक संख्या लगी होती, तब हम इसमें ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। इस तरह की संख्या, इस तरह का जब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसी संख्याओं का ऐसा इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का यूज वही होगा जहां संख्या की शुरुआत, जहां हमारे क्वेश्चन की शुरुआत एक से हो। किससे हो? एक से शुरुआत हो रही हो। तो ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 1 + 2 + 3 ऐसे करके पूछा जाए +20 तक की, या तो ऐसे ही सिंपली सवाल दिया हो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 तक के बीच की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप फिर क्या लगाएंगे? आपको फॉर्मूला पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा, योगफल इसका जो होता है वो होता है n+1/2। अब यहाँ पे n बराबर कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो देखिए एक से लेकर के 20 तक की गिनती गिनी जा रही है, लगातार आ रही है, जबकि एक के बाद दो, फिर 3 4 5 6 ऐसे करके 20 तक आ रहा है। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, टोटल पदों की संख्या हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20+1/2। सॉल्व करेंगे आगे, 20 हो गया, ये 21 हो गया बटे 2, काटेंगे 10 बार हो गया, और ये हो जाएगा 21 × 10 यानी 210। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जो पहला फॉर्मूला था हमारा वो हो जाएगा n+1/2। ठीक है। अब देखिए पीछे मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए लगातार आनी चाहिए पहले, तो ये नहीं कि डिसकंटिन्यूटी में आ रही है, जैसे पहले लिखा हो 1+2, फिर 4 लिखा हो, फिर 5 लिखा हो, फिर 9 लिखा हो, फिर 11 लिखा हो। तो देखिए ये क्रम में चलनी चाहिए एक, ये देखिए ये कोई क्रम नहीं है, एक के बाद दो आ रहा है, फिर चार आ रहा है, फिर पांच आ रहा है, तो ये कोई क्रम नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो उसका योगफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2। लेकिन बस इसमें ये चीज याद रखनी है कि इसमें जो संख्याओं की शुरुआत होगी वो एक से होगी। कहाँ से होगी? एक से होगी। जो 20 से मान लीजिए शुरुआत होती है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो मैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए बात करें अगले फॉर्मूले की, अगला जो सवाल इस तरह पूछा जा सकता है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा जा सकता है कि लगातार आने वाली संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे मान लीजिए अगर लिखा होता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखा होता 10 का स्क्वायर तक, ये पूछा था कि इनका योगफल बताइए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैट डैट प्लस 10 का स्क्वायर, जो बीच की संख्याएं आ रही है उनका योगफल बताइए। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है कि लगातार आने वाली संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब वर्गों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। तो योगफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n+1 टू n+1/6। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया भी था कि इतनी बड़ी संख्या है तो इनको देखिए हम एक एक करके इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ताकि हमारा सवाल लेंदी ना हो, इस वजह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो n बराबर मैंने बताया, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। तो कितने पद आ रहे हैं इसमें? देखिए लगातार आ रहा है और एक से शुरुआत हो रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 ऐसे करके मिला के 10 पद हो जाएंगे। तो n बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो हम यहाँ 10 रख देंगे, तो हो जाएगा 10, और 10+1 11 हो जाएगा, और 2n है तो मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा बटे 6। अब 2 से काट देंगे, 2 3 6, और यहाँ कट जाएगा 5 बार, और फिर 3 से काट देंगे और ये हो जाएगा 7। ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे, 7 × 5 मतलब 35 हो गया, और ये 11 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 बार गया 55, फिर कैरी होगी 5, फिर 11 3 33 और 5 38, 385 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे कि लगातार आने वाली संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो होता है n+1 टू n+1/6 होता है। देखिए यहाँ भी इस फॉर्मूले की कंडीशन यही है कि इसमें जो शुरुआत होनी चाहिए वो शुरुआत एक से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? एक से होनी चाहिए। मान लीजिए एक से शुरुआत नहीं होती, तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका लिखा होता 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ऐसे लिखा होता,
तब आप क्या करते, तब ऐसी जगह पे ये फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। जैसे हमने पीछे वाले सवाल में देखा कि अगर पीछे वाली शुरुआत एक से नहीं होती है, अगर बीच में से कहीं से शुरुआत होती है, तब हम n+1/2 का जो फॉर्मूला हमने पिछला पढ़ा था उसका यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें हम बात करें कि अगर स्क्वायर की शुरुआत एक से नहीं हो रही तो हम इसको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस सवाल को क्या करेंगे, इस पैटर्न में बनाएंगे। इस पैटर्न में हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इसकी शुरुआत करेंगे एक से, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, ऐसे करके हम 10 के स्क्वायर तक का निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे, इससे पहले देखिए हमने क्या किया, 3 के स्क्वायर से स्टार्ट है और 10 के स्क्वायर तक गया हुआ है, तो हमने क्या किया, एक से लेकर के 10 तक का निकाल लिया और जो इससे पहले हमने नहीं आया उसको हमने घटा दिया। इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखिए हम क्या होगा, देखिए बात वही लिखी हुई है, हमने क्या हुआ, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस अंदर जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो दोनों टर्म हो जाएंगे ये इनसे कट जाएंगे, तो हमारा क्या केवल और केवल यही बच जाएगा। तो हमने ऐसा काम क्यों किया, हमने ऐसा काम इसलिए किया ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सके, क्योंकि हमारे फॉर्मूले की क्या डिमांड है कि उसकी शुरुआत एक से होनी चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ एक से शुरुआत हो गई, तब ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, और देखिए सवाल पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो n बराबर यहाँ कितना आ गया, n बराबर यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे दो पद है तो n बराबर 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा देंगे, n n+1 2n+1/6, और माइनस, तो इसमें भी देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, n n+1 2n+1/6। अब देखिए आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए n बराबर कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10, 10 और 1 11, और ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21/6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए n बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा अपॉन 6। देखिए अभी हमने इसको ये सॉल्व किया था, यहाँ पे ये देखिए ऊपर सॉल्व किया था तो कितना आया था, 385 आया था। कितना आया था, 385 आया था। और इसमें से घटा देंगे, ये देखिए 3 दूनी 6, तो ये 6 पूरा सा 6 से कट जाएगा, आ जाएगा 5। तो इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा, 380 आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि जब भी अगर क्या होगा कि सवाल आपका इस पैटर्न में दिया हो, जैसे मतलब क्या हो कि एक से शुरुआत नहीं हो, तो हम उसको इस पैटर्न में, किस पैटर्न में, ऐसे करके एक के पैटर्न में बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा होता 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके अगर 20 के स्क्वायर तक लिखा होता आपका, और पूछता कि इसका योगफल बताइए, तो आप कैसे करते, तो हम क्या करते, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल लेते और 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का उसमें घटा देते। तो क्या होता, ये हमारे सवाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा पैटर्न भी बन जाता। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें यही तो किया था, हमने इस सवाल में ये किया था, 1 से लेकर 10 तक का निकाल लिया था और 1 से लेकर 2 तक का घटा दिया था। ऐसे ही हमने किया था, तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करके हम 20 के स्क्वायर तक का स्क्वायर निकाल लेंगे और इसमें से घटा देंगे कितना, जो इससे पहले नहीं आया। कितना नहीं आया, 4 तक नहीं आया, तो हम इसको 4 तक को इसमें घटा देंगे। तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ n बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए 20 टर्म है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा n बराबर। आगे बात करें, यहाँ पे n बराबर कितना है, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 4, यानी पदों की संख्या यहाँ पे 4 है। और फिर आगे ऐसे ही करके इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ भी देखिए n+1 2n+1/6 लगा देंगे और माइनस घटा देंगे। यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, n+1 2n+1/6। यहाँ पे n बराबर 20 रख देंगे और यहाँ पे n बराबर 4 रख देंगे और हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। तो पीछे देख लेते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल की बात करें तो n+1 2n+1/6, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ की कंडीशन क्या है कि शुरुआत जो स्टार्टिंग होनी चाहिए किससे, जो सवाल की स्टार्टिंग हो वो किससे होनी चाहिए, एक से शुरुआत होनी चाहिए। ये फॉर्मूला उसी के लिए लगेगा। और यहाँ का भी मैंने बताया कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो भी किससे, वो भी हमारी एक से होगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। और मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग एक से ना हो तो हम उसको पैटर्न को तोड़ देते हैं। इसके बारे में मैंने बताया है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे हमने वर्गों का योगफल देखा था वैसे ही हम घनों का योगफल देखेंगे। तो चलिए बताते हैं उसके बारे में। तो अब घनों के योगफल की बात करें तो जैसे मान लीजिए लिखा होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 का क्यूब, ऐसे करके आपका मान लीजिए लिखा होता 7 के क्यूब तक। किससे लिखा होता? 7 के क्यूब तक लिखा होता। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि लगातार आने वाली संख्याओं के घनों का योगफल। देखिए क्यूब लगा हुआ है, यानी क्यूब को घन बोलते हैं, कि घनों का योगफल अगर पूछता है आपसे, तो उसका जो फॉर्मूला है योगफल का वो क्या है? n+1/2। देखिए ये हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था, लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमने पढ़ा था, तो पढ़ा था n+1/2। लेकिन जो लगातार आने वाली संख्याओं के घनों का योगफल है, बस उसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और उसमें स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना? स्क्वायर लगा देना। बस इतना ही फॉर्मूला है। जो पहला फॉर्मूला था उसको यूज करना है, उसमें स्क्वायर लगा देना है। अब यहाँ पे n बराबर कितना है? n की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो देखिए लगातार आ रहे हैं, एक से शुरुआत है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 7। हमारे कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 7, अंदर हो जाएगा 7+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो लिखिए, लिखा हो 7, और ये हो जाएगा 7+1, 8/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 4 बार हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। क्या हो गया? 28 हो गया, और 28 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? 28 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर हमारा जो आंसर आए, देखो 28 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा। और ये हमारा, ये जो सवाल है ये आपका किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लगातार आने वाली संख्याओं के अ, घनों का योगफल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए और किस टाइप के सवाल लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बताया कि ये शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, ये शुरुआत 1 से होगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ भी वही चीज है, लेकिन अगर 20 से शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए इसकी शुरुआत होती 4 से, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे करके अगर मान लीजिए लिखा होता आपका, और फाइनली लिखा होता 20 का क्यूब, यहाँ तक का अगर सवाल लिखा होता, तो हम क्या करते? तो हम वही पुराना पैटर्न यूज करते। पुराना पैटर्न क्या, कि हम क्या करते, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का निकाल लेते, और 1 से लेकर के 3 तक की संख्याओं का घटा देते। हम यही करते। तो वैसे इसको भी तोड़ लेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करके हम 20 तक की संख्याओं का घन निकाल लेंगे, और उसमें घटा देंगे कितना, जितना स्टार्टिंग में नहीं आया। जितना हमने देखिए यहाँ पे ऐड किया, इतना ऐड किया, वही हमने इसमें घटा देंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का की डिमांड यही है कि इसकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए। तभी ये फॉर्मूला वहां पे लगता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही है, इस वजह से लग गया, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही, इस वजह से ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो हम इस सवाल को इस पैटर्न में तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो फिर आगे देखिए, हमने बताया कि जो इससे पहले नहीं आया, वो इसमें, वो वहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, इतना ही ऐड कर देंगे। यहाँ n बराबर बात करूँ, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 20 हो जाएगा। और यहाँ पे n बराबर की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और देखिए बीच में माइनस लगा हुआ, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी आपका यही फॉर्मूला जाएगा, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर रख दीजिए, तो ये हो गया 20, और n+1 मतलब 20 और 1 21/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए n बराबर कितना है? 3 है, 3 रख देंगे तो हो जाएगा 3, और 3+1 मतलब 4/2 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे बात करेंगे, तो ये देखिए कट जाएगा 2 से 10 बार, और ये हो गया 210। कितना हो गया? 210 का स्क्वायर। और ये हो गया माइनस, 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a² माइनस बी स्क्वायर। a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आगे जब बताऊंगा तो डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए a² प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक पुस्तक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का मतलब हो गया 210 प्लस 6, और a माइनस बी मतलब 210 माइनस 6। अब ये हो गया 216, और ये हो गया 204। इसको गुणा कर लेंगे, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ऐसे सवाल लिखे हो, अगर 20 से स्टार्टिंग हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, उसको पैटर्न के तौर पे तोड़ लेते हैं, ताकि हमारा ये फॉर्मूला लग सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो घनों का योगफल हो गया n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी भी शर्त क्या है? इसकी भी शर्त हमारी कि इसकी भी स्टार्टिंग जो होनी किससे होगी? 1 से होगी। ठीक है, और देखिए ये देखिए पहला फॉर्मूला था, और पहले फॉर्मूले का ही ये रूप है, बस इसमें क्या किया, इसमें होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया, केवल ये टर्म आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है लगातार लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब प्रथम सम संख्याओं के योगफल की बात कर लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रथम सम संख्या है, तो मैंने देखिए जब क्लासिफिकेशन नंबर बताया था, तो उसमें बताया था कि सम संख्याओं जो पॉजिटिव में शुरुआत होती है, वो 2 से शुरुआत होती है। ठीक है, 2 से शुरुआत होती है पॉजिटिव में, क्योंकि जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव में शुरुआत होगी 2 से,
4 प्लस 6 ऐसे करके मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 20 तक का, 20 तक का पूछ लिया जाए कि इसका योगफल बताइए। तो अब देखिए इसकी शुरुआत एक से नहीं हो सकती क्योंकि एक आपकी विषम संख्या है और ये सम संख्याओं का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो लगातार आने वाली n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसके योगफल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका n+1। क्या होता है? n+1। तो ये याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1। अब यहाँ n की बात कर लें तो यहाँ n बराबर कितना होगा? देखिए यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे n बराबर लोग 20 रख देते हैं, लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं यहाँ पे? अब नंबर ऑफ टर्म अगर हम एक से लेकर स्टार्टिंग की बात करते हैं, अगर एक से लेकर 20 तक की संख्या होती है, 1+2+3 ऐसे करके अगर 20 तक की संख्या होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारे 20 हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शुरुआत देखिए 2 से हो रही है और 2 के गैप में जा रहा है, 2 के गैप में जा रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि 20 है। देखिए इसको निकालने के दो चीजें बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। सम संख्याओं की बात करेंगे तो सम संख्याओं का जब ऐसे करके आ रहा हो आपको और शुरुआत अगर 2 से हो रही हो तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर होता है उसका आधा कर देंगे, जो n बराबर हो जाएगा वो लास्ट का आधा n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा होता आपका 2+4+6 ऐसे करके, अगर मान लीजिए 32 तक लिखा होता और पूछूं यहाँ पे n बराबर कितने कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि शुरुआत 2 से हो रही है और ये 32 तक जा रही, तो आप क्या करेंगे, सम संख्या है तो 32 का आधा कर देंगे। 32 का आधा कितना? 16। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएगा कितना? हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें 20 हो जाएगा। और आपको एक जो फॉर्मूला होता है n बराबर नंबर ऑफ टर्म निकालने का, तो उसको आप याद कर लेंगे तो और इजी होगा। तो वो हो जाएगा n बराबर L-A/D+1। ये आपका फॉर्मूला होता है n, मतलब पदों की संख्या निकालने का। पदों की संख्या n बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है L-A/D+1, जहां पे L बराबर क्या है? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद हो गया। A बराबर हो गया आपका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हो गया, और D बराबर आपका हो गया डिफरेंस यानी संख्याओं के बीच का अंतर। अंतर कितना है? तो ऐसे करके हम यहाँ निकाल लेंगे। जैसे इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2+4+6+20 तक आपका अगर n बराबर निकालना है, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म है आपका 20, अंतिम पद हमारा 20 हो गया। प्रथम पद क्या है? a बराबर प्रथम पद हो गया हमारा 2 हो गया। डिफरेंस कितने का है? संख्याओं के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? देखिए 2-2 का अंतर आ रहा है, 2-2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया आपका 2। तो अब नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, तो n बराबर हो जाएगा L-A/D+1, ठीक है। तो L रख देंगे यहाँ पे 20, माइनस a कितना है 2, d कितना है हमारा 2 है, +1 देख लेंगे यहाँ पे। तो 20 और 2, 20 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 18/2 प्लस 1 कितना आ गया? 9+1 = 10। एन बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। और देखिए हमने यहाँ पे 10 निकाला था। कैसे निकाला था? मैंने बताया था कि अगर सम संख्याओं की बात होगी तो अंतिम जो लास्ट पद होगा उसका बटे 2 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। वैसे ही देखिए हमने यहाँ पे 16 निकाला था। अगर हम इसमें निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए। इसमें एल बराबर आपका इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एल बराबर आपका दिया हुआ है 32, लास्ट टर्म आपका 32 है। ए बराबर क्या दिया हुआ है? प्रथम पद यानी 2 दिया हुआ है। और डिफरेंस कितने का है? डी। डिफरेंस कितने का? देखिए 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप रख देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, इस फॉर्मूले में यूज रख के देखिएगा तो आपको 16 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम इसके बारे में कि जो लगातार आने वाली सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए जैसे आपको बताया था 20 तक था, इसका हमें योगफल निकालना है। तो यहाँ पे n बराबर आप 20 नहीं रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 2-2 के गैप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म होंगे इसका आधा होगा यानी 10 होंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। तो योगफल की बात मैंने बताई कि लगातार आने वाली सम संख्या का योगफल होता है n+1। क्या होता है? n+1। n की वैल्यू 10 है, 10 हो गया और 10 और 1 11 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 110। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए और कुछ लिखा होता 2+4+6 ऐसे करके आपका मान लीजिए लिखा होता 48 तक लिखा होता। कितना लिखा होता? 48 तक लिखा होता। तब इसको कैसे करते? तब भी बस यही लगातार आने वाली सम संख्या, देखिए शुरुआत 2 से हो रही है। यहाँ पे देखिए शुरुआत 2 से होगी, 1 से शुरुआत होगी नहीं, 2 से ही शुरुआत होगी। ये नहीं कि अगर मान लीजिए आपकी 4 से शुरुआत होती, 4 से अगर शुरुआत होती और 20 तक ऐसे जा रहा होता, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी पहला फॉर्मूला छोड़ने के लिए बोला था, वैसे ही इसको भी हम छोड़ेंगे, हम आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे हो गया। वैसे ही जब इसकी बात करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा? मैंने बताया कि सम संख्याओं की बात करें तो आप अंतिम पद को आधा कर देंगे, अंतिम पद का आधा कर दो 24 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन शुरुआत 2 से होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, 20 से शुरुआत हो रही है तो अंतिम टर्म का आधा नहीं करेंगे, तब उसके लिए अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे n बराबर अब कितना हो गया, 24 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 24 हो जाएगा तो यहाँ पे योगफल निकाल लीजिए। योगफल का मैंने फॉर्मूला बताया, n+1। तो क्या हो जाएगा, 24 और 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका गुणा कर लीजिएगा, जो भी आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n+1। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वो एक से नहीं, सॉरी 2 से होगी, क्योंकि जो एक तो आपकी विषम संख्या है और यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ सम संख्याओं की बात हो रही है। तो प्रथम जो सम संख्या होगी, जो धनात्मक प्रथम सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी आपकी, जहाँ n क्या है, कुल सम संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लगातार प्रथम n विषम सम संख्या है, कितनी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योगफल की बात करेंगे। कि अब विषम संख्याओं के योगफल की बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा होता 1+3+5, ऐसे करके मान लीजिए लिखा होता आपका 29 तक लिखा होता, कितना तक, 29 तक लिखा होता। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया आपको कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कि इसका फॉर्मूला होता है कि लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो गया n², क्या होता है, n² आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए n बराबर 29 मत रखिएगा, क्योंकि देखिए गैप में आ रही है। ठीक है, एक के बाद देखिए 2 गायब है, 4 गायब है, 7 आपका 6 गायब है, 8 गायब है, तो यहाँ पे 29 नहीं होगा। तो विषम संख्याओं के लिए बात करें तो विषम संख्याओं का देखिए आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, एल एन बराबर L-A/D+1। यहाँ पे आप रखेंगे कोई भी फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी आपका सवाल हो, आपका इससे फॉर्मूला से आपका नंबर ऑफ टर्म निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो एल बराबर यहाँ पे कितना है, एल बराबर लास्ट टर्म यानी 29 हो गया, ए बराबर प्रथम टर्म यानी कितना हो गया, 1 हो गया, और डी बराबर कितना हो गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालेंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, एल एल हो गया 29 माइनस ए हो गया 1/2 का डिफरेंस है +1। तो ये हो जाएगा 28/2 +1, यानी 14 + 1 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने सम संख्या को बताया था कि अंतिम टर्म का आधा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंतिम टर्म के साथ एक जोड़ देंगे, एक जोड़ करके आधा करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अंतिम टर्म के साथ एक जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 29 + 1 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, सम संख्याओं में क्या करना, लास्ट पद को आधा कर देते थे, यहाँ पे क्या करना है, लास्ट पद में एक जोड़ के आधा करना है। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या लिखी होती 1+3+5, ऐसे करके मान लीजिए लिखा होता आपका 79 तक लिखा होता, या मान लीजिए 75 तक लिखा होता, कितना 75 तक लिखा होता। यहाँ पे हमें n बताना होता, तो n कैसे बताते, मैंने बताया n बताने के लिए आप क्या करते, अंतिम पद यानी 75 में क्या करते, 75 में एक जोड़ के आधा कर देते। तो एक जोड़ देंगे 76 हो जाएगा, और आधा कर देंगे तो आधा कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा यहाँ पे। और आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसे तो आप आसानी से ये चीजें निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने n बराबर निकाल लिया, n कितना आया था, यहाँ पे n बराबर 15 आया था। हमने क्या किया था, लास्ट पद में एक जोड़ा, 29 में एक जोड़ा, 30 हो गया बटे 2 कर दिया तो 15 आ गया। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। देखिए लिखा हुआ है लगातार n विषम संख्याओं का योगफल कितना हो गया, n² हो गया। और यहाँ के लिए भी कंडीशन यही है, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, 1 से होगी, क्योंकि 1 से तो हो ही सकती है, क्योंकि एक तो विषम संख्या ही है। और यहाँ पे 2 से होगी, क्योंकि ये 2 सम संख्या होगी। यहाँ पे n बराबर क्या है, कुल विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जो सम संख्या विषम संख्याओं पे, उसमें एक तरह के सवाल और आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रथम 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे करके पूछा था, ठीक है, +20 ऐसे पूछा था, तो आपने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए थे। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट टर्म का आधा करना है, और इसका फॉर्मूला योगफल का बताया था कि लगातार आने वाली संख्याओं सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1 होता था। आप इसको इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा,
तो आपको सम संख्या का फॉर्मूला तो पता है कि प्रथम प्रथम की बात कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से बोल रहा है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो तो n+1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज आता है वो n बराबर आता है कि यहाँ पे n बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो देखिए उसने डायरेक्टली बता दिया है प्रथम 10 सम संख्याएं, यानी 10 सम संख्या उसने बोल दी है कि सम संख्या कितनी है, 10 है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे, 10 है, टोटल कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म उसने दे दिए हैं, आप यहाँ पे क्या होगा, सीधे नंबर ऑफ टर्म रख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म आपको 10 पता हो गया, आप 10 इस फॉर्मूले में रख देंगे, 10 इंटू 11 यानी 110 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम 10 सम संख्याएं होंगी आपका 2 से शुरुआत होकर के 20 तक जाएंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये होंगी आपकी प्रथम 10 सम संख्याएं। वैसे ही अगर आपसे पूछ लेते प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप 15 रखेंगे, इसने क्योंकि डायरेक्ट दे दिया कि 15 विषम संख्याएं हैं, तो प्रथम 15 विषम संख्याएं यानी n बराबर कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा। और हमने विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला पढ़ा क्या, एन स्क्वायर पढ़ा, तो एन स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन लास्ट में नोट लिखा हुआ आपका, तो ये नोट का ध्यान रखिएगा, ये नोट क्या कह रहा है, नोट लिखा हुआ है सभी संख्याओं का क्रम एक से शुरू होना चाहिए। देखिए ऊपर के जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके, ये 5 फॉर्मूले, इसके लिए ये नोट लिखा हुआ है कि सभी संख्याओं का क्रम एक से ही शुरू होना चाहिए, तभी इन फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, केवल सम संख्याओं को छोड़कर। मैंने आपको बताया सम संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, इस वजह से सम संख्याओं की शुरुआत जो शुरुआत होगी वो 2 से होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, जब संख्याओं का क्रम एक से शुरू ना हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए जो जिसके बारे में बात कर रहा था वो अब यहाँ पे आ गया। तो मैंने जब शुरुआत में मैंने बताया था कि लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा n+1/2, यानी जब शुरुआत से एक से शुरुआत हो रही हो तब आपने निकाल लिया था n+1/2, आपने इसका फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया था। लेकिन मान लीजिए शुरुआत अगर आपकी 20 से हो रही हो, मान लीजिए शुरुआत आपकी 5 से हो रही है, 5 + 6 + 7 ऐसे करके शुरुआत हो रही हो, और आपका मान लीजिए 30 तक जा रहा हो, तब आप क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले की जो कंडीशन हो क्या है कि स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, एक से होनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत एक से नहीं हो रही। तो अब इनका योगफल क्या होगा, तो इनके योगफल के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + l। क्या होता है, n/2 a + l, जहां पे n बराबर मैंने बता दिया पदों की संख्या हो गई, n बराबर नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या हो गई, a बराबर फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया, और आपका l बराबर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है, तो a बराबर आपका 5 हो गया, l बराबर बात करूं लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका 30 हो गया, और यहाँ पे n बराबर क्या है, अब यहाँ पे देखिए n बराबर निकालना है आपको। ठीक है, तो n बराबर निकालेंगे तो n कितने हो जाएंगे, देखिए शुरुआत की 4 टर्म नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, तो आप तो या तो ये ऐसे कर सकते हैं कि 30 में से 4 घटा दें, 30 में से 4 घटा देंगे 26 आ जाएगा, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। या मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अभी n बराबर जो बताया था कि नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला l-a/d+1, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसका यूज कर सकते हैं। l बराबर मैंने बताया 30 हो गया, अब यहाँ पे 30 रखेंगे, a बराबर 5 हो गया, और डिफरेंस कितने का है, देखिए यहाँ पे एक एक का अंतर कितने का है, एक एक का अंतर आ रहा है, फिर 8 आएगा, अंतर एक आ रहा है, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 5 गए 25 हो गया, और प्लस एक कितना आ गया, 26 आ गया, कितना आ गया 26 आ गया। तो आप ऐसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, n बराबर निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में आप n रख देंगे, तो इस फॉर्मूले रखेंगे तो योगफल आपका हो जाएगा, n का मान आ गया हमारा 26, 26/2, a कितना है, a हो गया 5, और l कितना है, l देखिए हमारा कितना निकाला था, l बराबर 30 निकाला था, तो 30 ये हो गया, तो ये हो गया 13, और 30 और 5 35 हो गया। तो आप इसको आगे गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर शुरुआत 20 से हो रही हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब सम संख्याओं की बात कर ले, जैसे मान लीजिए सम संख्याओं की शुरुआत 20 से हो रही होती है, जैसे मान लीजिए 6 + 8 + 10 ऐसे करके मान लीजिए लिखा होता आपका 50 तक, ऐसे आपका लिखा होता, तब भी हम उस इसी फॉर्मूले का यूज करते, तब भी हम देखिए यहाँ पे क्या है, सम संख्याएं आ रही है, लेकिन शुरुआत देखिए स्टार्टिंग से 2 से शुरुआत नहीं हो रही है, तो 2 से शुरुआत नहीं हो रही है, इसका मतलब हम n+1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो भी हमने पीछे पढ़ा n/2 a + l, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने आपको बताया कि n बराबर l-a/d+1, l कितना है लास्ट टर्म यानी 50 हो गया, 50 रख देंगे। ठीक है,
उसके बाद प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद आपका 6 हो गया, तो 6 रख देंगे। डिफरेंस कितने का है, दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो देखिए डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे 2 रख दिया +1, तो घटा देंगे कितना आ गया, ये इसको घटाएंगे तो आ गया 44 आ गया, और आपका 2 + 1 यानी ये हो गया 22 + 1 कितना हो गया, टोटल 23 हो गया, कितना हो गया, टोटल 23 हो गया। तो ये याद रखेंगे, हम इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो n बराबर आपने निकाली 23, तो ये हो गया 23/2। प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद आपका हो गया 6 और अंतिम पद हो गया आपका 50, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 23/2 और ये हो गया 56 हो गया, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो ये आपका 2 बार गया और ये हो गया आपका 28, कितना हो गया, 28 हो गया। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 28 हो गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 23 × 28, जो भी आपका गुणा करके बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि अगर 20 से शुरुआत हो रही होती है तो भी हम क्या करेंगे, तो हम इसकी जो तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही बात करें कि अगर विषम संख्याओं की शुरुआत 20 से हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर 5 लिखा होता, 5 + 7 + 9 + 11 ऐसा करके मान लीजिए लिखा होता आपका 27 तक लिखा होता, तो हम इसमें कैसे क्या फॉर्मूला लगाते, क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए एक से तो हो नहीं रही है, एक से शुरुआत नहीं हो रही, तो हम इसका n² का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो हम क्या योगफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारा n/2 a + l लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर निकालना सबसे बड़ी चैलेंज है, n बराबर निकालना है, तो n बराबर निकालने के लिए l - a/d + 1 जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा आपका 27, a कितना है 5 है, d डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए डिफरेंस कितने का, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया 2 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 22/2 + 1, यह हो गया 11 + 1 यानी 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n बराबर कितना रख देंगे, देखिए n की वैल्यू आ गई यहाँ पे, n बराबर 12 हो गया, तो n की वैल्यू रखेंगे 12/2 हो जाएगा, a प्रथम टर्म कितना है 5 है, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है, लास्ट टर्म हो गया 27, कितना 27 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 6 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और फाइनली इसका गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर आए वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, जो छठा नंबर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। जब संख्याओं का क्रम 1 से शुरू ना हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो हमारा योगफल हो जाएगा n और ब्रैकेट में a+1 a+l, देखिए ये क्या है l/2, जहाँ पे a क्या है आपका प्रथम पद है, l आपका अंतिम पद हो गया, n हो गया पदों की संख्या। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट लास्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, कुल पदों की संख्या यानी n बराबर निकालना, जैसे मैंने आपको पदों की संख्या निकालना बताया था, तो क्या हो जाएगा l - a/d + 1, l - a/d + 1, जहाँ d क्या है संख्याओं के बीच का अंतर है, d मैंने बताया संख्याओं के बीच का अंतर है, l आपको मैंने बता ही दिया था लास्ट टर्म है, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, l बराबर आपका अंतिम पद हो गया और a बराबर आपका प्रथम पद हो गया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सीरीज के लगभग इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इस लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने देखे। आगे इसके बाद जो सेशन करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, जिससे आसानी से आपको वो चीज़ें क्लियर होगी। और अगर ये फिर उसमें हम कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे समझ में आ जाएंगी और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड जो पहले एक और सेशन था क्लासिफिकेशन और नंबर का, अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी हो तो उसको अभी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।